हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। काफ़ी स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है। देखो क्या है हमारे पास। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। आपको पता है परमुटेशन सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू मैप्स, और अगर उसमें ऑपरेशन ले लें कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स तो वो ग्रुप बना देता है। फॉर ईच सिग्मा, ये सिग्मा उसने परमुटेशन के लिए यूज किया है कि कोई भी परमुटेशन है सिग्मा इन जी, और ये एस जी एन, ये इसने मैपिंग डिफाइन करी है। ये एक तरीके से इसकी जगह आप समझ लो एफ है, ठीक है। तो वो मैपिंग कैसे डिफाइन करी है कि अगर वो इवन परमुटेशन है तो वो 1 पे मैप हो रही है, और अगर ऑड परमुटेशन है तो वो -1 पे मैप हो रही है, ठीक है। इस तरीके से है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप जी है जिसके अंदर सारी परमुटेशंस है, और को डोमेन में आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, +1 और एक -1, ठीक है। तो एक मैप, अगर यहाँ पे कोई इवन परमुटेशन है तो वो 1 पे मैप है, ऑड परमुटेशन है तो वो -1 पे मैप है, और इस मैपिंग का नाम है SGN, नाम है इस मैपिंग का। बट हम इसको अपने मन में रख लेंगे कि ये F है, ठीक है, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो अब देखिए उसने कहा है कि शो दैट दिस SGN इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप +1 -1। तो डोमेन आपको बता दिया ग्रुप ऑफ परमुटेशन, को डोमेन आपको बता दिया +1 और -1, और आपको शो करना है कि मैपिंग F जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। फिर आपको इसका कर्नल निकालना है। फिर आपको बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो AN है, AN क्या चीज होती है? अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है। आपको पता भी है कि ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, ये जो AN का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ SN, यानी कि ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो अब सब ग्रुप तो बनाता ही था, हमें शो करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉर्मल, और इसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स। जो भी कोसेट्स ले रहे हैं, कितने कोसेट्स आ रहे हैं उसके फैक्टर ग्रुप में, आप वो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उस इंडेक्स मतलब कितने कोसेट्स आ रहे हैं, तो 2 आएंगे इसके, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने पहले मैपिंग को डिफाइन कर लिया जैसे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम तरीके से। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको अगर ये SGN लिखने से परेशानी हो रही है तो इसको F लिख लेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। आप सबको पता है कि होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या कंडीशन शो करनी होती है कि F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश सच दैट fxy इज fx into fy। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? F, आप कोई भी 2 परमुटेशन ले लें, सिग्मा 1 और एक सिग्मा 2, और इनके बीच में कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होगी, तो ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये क्या बनाएगा? f ऑफ सिग्मा 1 f ऑफ सिग्मा 2। यहाँ पे डॉट आया, क्यों? क्योंकि ये को डोमेन मेरा क्या है? 1 और -1, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसमें ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन की है। तो अब ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या चीज है? ये ग्रुप ऑफ, ये परमुटेशन के एलिमेंट्स हैं। अगर ये परमुटेशंस हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 कैन एंड सिग्मा 2 कैन बी इवन परमुटेशन और इट कैन बी ऑड परमुटेशन। अगर इवन परमुटेशन है तो इसका क्या मतलब है? इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और अगर ऑड परमुटेशन है तो इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब होता है? 2 साइकिल। समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई परमुटेशन है 1 2 3, तो आप इसको 1 3 1 2 ये लिख सकते हो। तो ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ गई, तो ये मेरी बन गई इवन परमुटेशन। समझ आ गई बच्चों? ऐसे ही अगर आप ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख पाए तो वो बन जाएगी ऑड ट्रांसपोजिशन। तो अब इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए मुझे सारे केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोथ इवन, तब आपका होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। सिग्मा 1 ऑड हो, सिग्मा 2 इवन हो, तो भी होमोमॉर्फिज्म बननी चाहिए। सिग्मा 1 इवन सिग्मा 2 ऑड हो तो भी बननी चाहिए होमोमॉर्फिज्म, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोथ ऑड हो तो भी बननी चाहिए। तो मुझे ये 4 केसेस में शो करना पड़ जाएगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो लेट अस सी। तो मैंने पहला केस ले लिया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इवन परमुटेशंस हैं, तो बाय डेफिनेशन इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन 2m, तो मैंने मान लिया कि सिग्मा 1 जो है वो 2m ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिग्मा 2 है जो प्रोडक्ट ऑफ 2n नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखा जा सकता है, क्योंकि इवन की रिप्रेजेंटेशन 2 टाइम्स सम इंटीजर है। तो जब दोनों का कंपोजिशन लिया जाएगा, सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 लिया जाएगा, तो कितनी ट्रांसपोजिशन टोटल आ जाएंगी? 2m तो है सिग्मा 1 के पास,
और सिग्मा 2 के पास है 2n, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन गई 2m प्लस 2n विच इज अगेन एन इवन नंबर। सो इसका मतलब कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब आपका जब मैं f ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालूंगी तो इवन परमुटेशन है, ये इवन है तो ये 1 पे मैप हो रहा होगा, तो f ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक तरीके से 1 आ गया। ऐसे ही मैं बेटा ये SGN को f बोल रही हूँ, ठीक है। f ऑफ सिग्मा 1 क्या होगा, क्योंकि सिग्मा 1 इवन है तो वो भी 1 होगा। f ऑफ सिग्मा 2 क्या होगा, सिग्मा 2 इवन है तो वो भी 1 होगा। तो आप देखिए कि क्या आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। देखो f ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज 1 विच कैन बी रिटन एज 1 into 1, 1 की जगह f सिग्मा 1 और f दूसरे वाले 1 की जगह f सिग्मा 2 लिख दिया। तो मैंने ये वाली कंडीशन जो है ना मेरी f सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू f सिग्मा 1 f सिग्मा 2, ये मेरी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अगर मैं f ले लेती हूँ SGN को, तो इस केस में तो ये होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। अब दूसरा केस ले लिया हमने, सिग्मा 1 इवन है और सिग्मा 2 ऑड है। तो आप देखो सिग्मा 1 इवन नंबर है तो ये 2 के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगी, और सिग्मा 2 ऑड है तो ये जैसे सिग्मा 1 इवन है तो ये 2 के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये 2m+1 फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑड की रिप्रेजेंटेशन 2m+1 हो गई। अब आप देखो जब दोनों को आप सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 निकालोगे तो इसके पास 2 के ट्रांसपोजिशन है और सिग्मा 2 के पास 2m+1 है, तो टोटल कितनी हो गई 2k + 2m+1, तो ये 2 टाइम्स k + m+1 आ गया, तो ये ऑड रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो इसका मतलब सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 इज एन ऑड परमुटेशन। तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा गया तो ये ऑड परमुटेशन बन गई। अगर ये ऑड परमुटेशन बन गई है तो f ऑफ सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 इज इसका मतलब हो गया ऑड, ऑड के लिए -1, ठीक है। और f ऑफ सिग्मा 1 क्या होगा, क्योंकि सिग्मा 1 तो इवन था तो 1 आ गया, और f ऑफ सिग्मा 2 क्या होगा, क्योंकि सिग्मा 2 ऑड थी तो -1 था। अब आप देख सकते हो कि f ऑफ सिग्मा 1 इंटू f ऑफ सिग्मा 2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 विच इज -1, ठीक है। तो आपके पास आ गया f ऑफ सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 -1 और f ऑफ सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ सिग्मा 2 वो भी -1। हेंस इस केस में भी ये होमोमॉर्फिज्म बना रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में भी होमोमॉर्फिज्म बन गई। अब थर्ड केस अगर आप ये इसको ऑड और इसको इवन ले लेंगे तो भी सेम तरीके से ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक है मेरे पास ऑड और ऑड, दोनों ऑड है, तो ऑड और ऑड का सम क्या होता है, देखो ऑड है तो ये आ गया 2k + 1 और ये आ गया दूसरे वाला ऑड आपका 2m+1। देखो अगर मेरा सिग्मा 1 ऑड है तो इसके पास 2m+1 ट्रांसपोजिशंस होंगी, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 साइकिल्स, ठीक है। अगर ये ऑड है तो इसके पास भी 2n+1 ट्रांसपोजिशंस होंगी। तो जब हम इनका कंपोजिशन लेंगे तो टोटल ट्रांसपोजिशन आ गई 2m+1 प्लस दिस, ठीक है। तो ये आ गया 2m+n+2 यानी कि 2m+n+1 यानी कि E1, ठीक है। तो सिग्मा 1 ओ सिग्मा 2 E1 हो गया, ठीक है। तो जब इसके ऊपर हमने f को ऑपरेट किया तो ये 1 आएगा, क्योंकि इवन परमुटेशन 1 पे मैप्ड है, और सिग्मा 1 खुद क्या था, ऑड था, तो ये देगा -1, और सिग्मा 2 खुद क्या था, ऑड था, तो ये भी देगा -1। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू -1 1, तो आप देख सकते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इस केस में भी ये होमोमॉर्फिज्म बना देगी। समझ आ गया सबको। तो हमने देख लिया कि हमारे सारे केसेस के अंदर जो है ये f हमारी होमोमॉर्फिज्म बना रही है। अब ये देखेंगे आपकी ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैपिंग है आपकी यहाँ पे इवन परमुटेशंस भी बहुत सारी हैं, ऑड भी बहुत सारी हैं, क्योंकि मैंने पूरा ग्रुप ऑफ परमुटेशन ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास -1 और 1 है, तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हर बारी मुझे एक ऑड परमुटेशन मिलेगी, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे हर बारी एक इवन परमुटेशन मिल रही है। इट मींस कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन सेट, तो ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। अब अगर ये ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है तो क्या हम इसमें फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगा ले। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होती है, G by कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज F, इमेज फाई। देखो दोबारा से रिकॉल करेंगे, इतने एग्जांपल्स कर चुके हैं।
इफ phi is a onto homomorphism, अगर मैंने onto ले रखी है, onto homomorphism from G to G dash, then G by kernel phi is isomorphic to G dash. ठीक है, क्योंकि onto है तो G dash आएगा, अगर onto ना होता सिर्फ homomorphism होता तो phi G आ जाता G dash की जगह पे. ठीक है, अब यहाँ पर G क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, और कर्नल आपको निकालना है इसका ग्रुप ऑफ परमुटेशंस का, तो हमने मैपिंग डिफाइन करी हुई है SGN. तो G बाय कर्नल SGN इज आइसोमॉर्फिक टू कौन से वाला ग्रुप आ जाएगा आपका, कोडोमेन में क्या है 1 - 1. ठीक है, तो ये वाली थ्योरम जब मैंने यहाँ लगाई तो मेरे को ये स्टार वाली एक्सप्रेशन मिल गई. अब मेरा काम है इस कर्नल को निकालना. अब कर्नल की डेफिनेशन क्या कहती है कि F बिलोंग्स टू G सच दैट, अब मैंने यहाँ पे F परमुटेशन के लिए लिया हुआ है, आप इसको सिग्मा भी ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे अब सिग्मा ले लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी. सिग्मा ये लो कि सिग्मा बिलोंग्स टू G सच दैट, जब उसके ऊपर हमने अपनी मैपिंग लगाई तो वो आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन आना चाहिए. अब कोडोमेन क्या है 1 - 1, इसकी आइडेंटिटी कौन होती है, मल्टीप्लिकेटिव 1, तो ये 1 आना चाहिए. और 1 कब आता है, जब सारी इवन परमुटेशन है. इसका मतलब ये सिग्मा क्या था, इवन परमुटेशन थी. और ये मैंने किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए निकाला है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस आ गया. ठीक है, तो जब सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, AN. AN मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप. ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन. तो मेरे पास इसका कर्नल निकल कर आ गया AN. अब इस कर्नल की वैल्यू AN जो है ये फिट कर दो इसके अंदर, स्टार के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा G बाय AN इज आइसोमॉर्फिक टू 1 - 1. ठीक है, अब वैसे तो आइसोमॉर्फिज्म आ गई है. आइसोमॉर्फिज्म के अंदर आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज प्रिजर्व, तो दोनों तरफ, दोनों डोमेन और कोडोमेन का ऑर्डर बराबर हो जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस. अब इस वाले ग्रुप का ऑर्डर कितना है, +1 है, और इस वाले ग्रुप का ऑर्डर कितना है आपका, 2 ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर. तो इसके 2 ही एलिमेंट है तो 2 आ गया ऑर्डर. और इसका कैसे निकालते हैं फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर, और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ AN. ठीक है, यहां तक तो आपको क्या पता चला कि जो ये हमारे पास नंबर ऑफ कोसेट्स आए आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर G बाय ऑर्डर AN को इंडेक्स ऑफ AN. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यही फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकाल लो या फिर कोसेट्स, नंबर ऑफ कोसेट्स निकाल लो, तो दोनों का मीनिंग इंडेक्स ही है. ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया. तो इंडेक्स ऑफ AN कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया. ठीक है, अब उसने कहा था कि ये AN जो है ये नॉर्मल क्यों है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के अंदर. तो आप देखिए, आपको पता चला इस क्वेश्चन में कि कर्नल जो था वो AN निकल कर आया, और आपको हमने इससे पहले थ्योरम कराई थी कि ऑल कर्नल्स आर नॉर्मल्स. ठीक है ना, तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे कि ये कर्नल जो है इसलिए ये नॉर्मल होगा, तो इसलिए ये AN जो है नॉर्मल सब ग्रुप बन गया SN का. ठीक है बच्चों, समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था. ग्रुप ऑफ परमुटेशन काफी अच्छा ग्रुप है हमारे पास, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे. टिल देन पढ़ाई करते रहिए. ऑल द बेस्ट.